उत्तर प्रदेश की दिन भर की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2025। शुरू करते हैं दिन भर की फटाफट खबरें। लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेगी 16 खास गाड़ियां, राहगीरों को मिलेगा लाभ। सरकार ने लिया फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार राजधानी लखनऊ में पर्यावरण के अनुकूल और आरामदायक परिवहन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 16 गोल्फ कोर्ट चलाने की योजना पर काम कर रही लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमती रिवर फ्रंट और जनेश्वर मिश्र पार्क में गोल्फ कोर्ट्स के संचालन की प्रक्रिया को तेज कर रही है। मुंबई ने आईपीएल 2025 में पहला मैच जीता। कोलकाता को 8 विकेट से हराया। अश्विनी कुमार को 4 विकेट। रायन रिकेल्टन की 50। अश्विनी कुमार ने डेब्यू मैच में 4 विकेट जीते। उन्होंने आंद्रे रसल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, अजिंक्य रहाणे को आउट किया। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर को 8 विकेट से हरा दिया। टीम ने 117 रन का टारगेट 12.5 ओवर में चेज किया। रायन रिकेल्टन 62 और सूर्य कुमार 27 रन में नाबाद लौटे। रोहित शर्मा ने 13 और विल जैक्स ने 16 रन बनाए। दोनों आंद्रे रसल को आउट किया। यूपी के बलिया में मिला तेल का भंडार 300 किलोमीटर में फैला। ओएनजीसी से दे रही है 10 लाख किराया। उत्तर प्रदेश का बलिया इन जिलों में दिनों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहां तेल का भंडार मिलने की खबर सामने आई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी ने इस खोज की पुष्टि की है और ये खबर पूरे देश में फैल चुकी है। लखनऊ ईदगाह पहुंचकर अखिलेश यादव ने ईद की बधाई दी। बोले, साल भर याद रहती है सवैया की मिठास, धरती हमें सिखाती है धैर्य रखना, लेकिन बीजेपी वाले बंटवारे में लगे रहते हैं। यूपी में एक रिक्शा और ऑटो पर लगाम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बैठक में अफसरों से संदेश दिया है कि सुरक्षा व कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई घटनाओं के अनाधिकृत ई रिक्शा व ऑटो की संलिप्तता पाई गई है। अभियान चलाकर इस पर हाल ही में अंकुश लगाया जा रहा है। इस आदेश के बाद परिवहन आयुक्त के समस्त पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान को पत्र लिखा गया। यह अभियान पूरे प्रदेश में मंगलवार को लागू हुआ। नाबालिगों के हाथों में नहीं दिखेगी स्टीयरिंग। सड़क दुर्घटना को लेकर चिंतित मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी गाड़ी की स्टीयरिंग नाबालिगों के हाथ में ना हो, ध्यान दिया जाए। टेम्पो ई रिक्शा चालकों का वेरिफिकेशन कराया जाए। जनपदों में गठित टास्क फोर्स में परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इन सभी निर्देश के पालन और उचित क्रियान्वयन के लिए ये विशेष अभियान मंगलवार को प्रारंभ हुआ। मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त। परिवहन द्वारा अभियान के प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यालय में अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन संजय सिंह को नोडल अधिकारी बनाया गया है। फटे कपड़ों में अयोध्या पहुंचे बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर। भाजपा अध्यक्ष को दिया जवाब। कहा, श्री राम भी 14 साल वनवास में रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर सोमवार को अयोध्या पहुंचे। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो इस दौरान फटे कपड़े पहने थे। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार में जब राम कथा नहीं हो सकती, रामचरित पाठ नहीं हो सकता और कलश यात्रा नहीं हो सकती, तो क्या ये पाकिस्तान में होगा। रामलला से न्याय मांगने आया हूँ। लोनी में कलश यात्रा के दौरान पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ था। यूपी के इन 6 प्राधिकरणों की जमीनों को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सीएम ने दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को और आर्थिक पारदर्शी और तेज बनाने के लिए योगी सरकार ने प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक प्राधिकरणों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। यूपी के इस जिले में 73 करोड़ की लागत से बनेगा फ्लाईओवर। योगी सरकार ने जारी की पहली किस्त। फिरोजाबाद 9 संवत्सर के पहले दिन शहरवासियों को हाईवे पर जाम से मुक्ति की उम्मीद लगाने वाली सौगात मिली है। CL जैन कॉलेज से SP सिटी कार्यालय तक मेट्रो की तर्ज पर 1.30 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यूपी में गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधा में इजाफा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधा में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जननी सुरक्षा योजना के तहत अब गर्भवती महिला को मिलने वाले नाश्ता खाने की दर बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया। वाराणसी को फिर मिलेगी करोड़ों की सौगात। अपनी काशी आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तैयारी में जुटे अफसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक बार करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। पीएमओ ने दौरे के लिए जिले के अफसरों से ब्यौरा तलब किया है। इसके बाद अधिकारियों को रविवार को बैठक भी कराई।
मेरठ के मुसलमानों का योगी से सीधा सवाल, पोस्टर लहराकर हिंदुओं को दिखाया ठेंगा, बोले 7 सवाल जवाब दो। देश में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। देश भर में अलग अलग मस्जिदों ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोकने के बाद सुबह से ही शहर से लेकर गांव तक घरों, मस्जिदों, ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। ईद के मौके पर अखिलेश यादव ने शेयर की 3 खास तस्वीरें, दिया बड़ा सियासी संदेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पर लोगों को त्योहार खुलकर मनाने से रोकने के लिए बाधाएं खड़ी करने का आरोप लगाया। यादव ने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी देश को संविधान के अनुरूप नहीं चलने दे रहा। आरोप लगाने के कुछ घंटे बाद सपा चीफ ने 3 तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। क्या मुझे इस तानाशाही को क्या कहना चाहिए, अखिलेश यादव का कहना है। इससे पहले कि अखिलेश यादव ने कहा क्या मुझे इसे तानाशाही कहना चाहिए या आपातकाल कहना चाहिए, मैंने कभी ऐसी बैरिकेडिंग नहीं देखी जो उनके त्यौहार मनाने को रोकने के लिए हो। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी इस देश को संविधान के जरिए नहीं चला रहा, तानाशाही के जरिए चला रहा है। ईद की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में जो चल रहा है उसके लिए मैं निराश हूँ, फिर भी मैं ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सपा प्रमुख ने कहा ईद पर सिवैयाँ खाने को मिलती है और इसकी मिठास पूरे साल याद रहती है। उन्होंने कहा हमारा देश बहुत बड़ा है, यहाँ पर सदियों से मिलकर रहते हैं, लेकिन लोग जातिवाद के नाम पर बांट रहे हैं, जिसमें बीजेपी रोटियां सेक रहा है। यूपी में खानदानी संपत्ति के बंटवारे में 5 नियम, अपने अधिकार जाने। पैतृक या खानदानी संपत्ति का बंटवारा भारतीय समाज में एक संवेदनशील मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में ये विषय अक्सर परिवारों के बीच विवाद का कारण बनता है, क्योंकि ये संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी पारित होती है। उत्तराधिकार कानून के तहत बंटवारा। उत्तर प्रदेश में खानदानी संपत्ति का बंटवारा उत्तराधिकार कानून के अनुसार होगा। यदि मृतक ने वसीयत बिल नहीं छोड़े तो उसके परिवार के सदस्य उत्तराधिकार माने जाएंगे। हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। इसके तहत यदि मृतक कोई वसीयत नहीं देता तो उसकी संपत्ति के बंटवारे का काम स्वाभाविक रूप से उसके परिवार के सभी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से किया जाएगा। इसमें पत्नी, बच्चे, माता पिता और कभी कभी भाई बहन भी शामिल होते हैं। वसीयत या विल के अनुसार से बंटवारा, संपत्ति का समान बंटवारा, न्यायिक हस्तक्षेप और पारिवारिक विवाद, नाबालिगों का अधिकार, इन सब चीजों को दृष्टि में रखते हुए ही बंटवारा हो। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो यूपी में 26,596 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी। 12वीं पास से ग्रेजुएट तक को भारी मौका। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सहित अन्य 26,596 पदों पर भर्ती निकली है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने इसकी शॉर्ट लिस्टिंग की है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगी। नोटिस upbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा। हैवी रेन अलर्ट 1, 2, 3, 4 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। देश के कई राज्य में इन दिनों भीषण गर्मी चपेट में फंसे हुए हैं। ओडिशा के कई शहर में तापमान 40 डिग्री पार हो गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल है। गुजरात में भी गर्मी बहुत तेज हो चुकी है, किसानों के लिए चिंता का विषय बन गया है। मौसम विभाग की सलाह है कि लोगों को बारिश से फसल को बचाने के लिए उचित उपाय करने चाहिए। यूपी पुलिस भर्ती की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर सहित नंबर ऑफ पोस्ट 26,596 आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। लास्ट डेट भी अभी जारी नहीं हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी 2025 9,837 पद। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल फोर्स 1,341 पद। यूपी पुलिस कांस्टेबल महिला बटालियन 2,282 पद। यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस 3,245 पद। यूपी पुलिस कांस्टेबल पीएससी आर्म फोर्स
2444 पद यूपी पुलिस कांस्टेबल माउंटेन पुलिस हॉर्स राइडर 71, यूपी पुलिस जेल वार्डन 2833, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल 4242 पद, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर महिला पीएससी बदायूं गोरखपुर लखनऊ 106 पद, यूपी पुलिस प्लाटून कमांडर 135 पद, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर स्पेशल फोर्स 60 पद, कांस्टेबल मान्यता प्राप्त 10+2 पास, वहीं जेल वार्डन 10+2 पास, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। एज लिमिट की बात की जाए तो कांस्टेबल पुलिस 18 से 22, कांस्टेबल महिला 18 से 25, जेल वार्डन 18 से 22, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस 21 से 28 वर्ष। मल्टीनेशनल आयु अभ्यास इनियायोकॉस 2025 का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल तक ग्रीस में मल्टीनेशनल वायु अभ्यास इनियायोकॉस 2025 का आयोजन भारतीय वायुसेना में दल Su-30 MKI लड़ाकू विमान के साथ साथ IL-78C-17 विमान शामिल होंगे। इनियोकस हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक बाहु राष्ट्रीय वायु अभ्यास है। ध्यान दें कि ग्रीस और मल्टीनेशनल वायु अभ्यास इनियोकस 2025 के नाम से जाना जाता है। ईदगाह के गेट पर लिखा जय श्री राम, दीवार पर आरजेडी जिंदाबाद। वैशाली में मुस्लिम समुदाय की नाराजगी के बाद पुलिस ने मिटाया फोर्स तैनात। वैशाली में सोमवार को ईद की नमाज से पहले ईदगाह के गेट पर जय श्री राम का नारा लिख दिया गया। गेट के साथ ईदगाह की दीवार पर लिखा आरजेडी जिंदाबाद ही राम। इसे लेकर मुस्लिम समुदाय लोगों ने नाराजगी जताई। इसके बाद पुलिस ने पानी से नारे को मिटा दिया। वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक ऐप उज्जैन में अमित शाह लॉन्च करेंगे। 189 भाषाओं में जान सकेंगे ग्रह, नक्षत्र और मुहूर्त। उज्जैन में वैदिक घड़ी के बाद अब विक्रमादित्य वैदिक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इसमें न सिर्फ समय देखने को मिलेगा बल्कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त सहित पंचांग की दूसरी बारीकियां जैसे मांगलिक मुहूर्त, काल गणना की भी जानकारी रहेगी। इस ऐप का लोकार्पण देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों किया जाना है। वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर नमाज, मुस्लिम नेता बोले भाजपा गंदी राजनीति कर रहा है। मंत्री सारंग ने कहा बिना पढ़े विरोध गलत। मध्य प्रदेश में ईद पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में कई लोगों ने अपनी बांह पर काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ी है। ईदगाह के बाहर कुछ युवा फिलिस्तीन समर्थन में बैनर लेकर भी खड़े हुए। मोती मस्जिद में यमन और फिलिस्तीन के साथ वक्फ बोर्ड की जायदाद की हिफाजत के लिए दुआ पढ़ी है। चंडीगढ़ के रील के चक्कर में पुलिसकर्मी पति सस्पेंड कराया। हरियाणवी गाने के बीच सड़क पर नाचती पत्नी कांस्टेबल ने अपने अकाउंट में शेयर किया। चंडीगढ़ सेक्टर 20 गुरुद्वारा चौक पर सड़क बीच में रील बनाती हुई महिला के पुलिस कांस्टेबल पति को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि महिला का डांस वीडियो उसके कांस्टेबल पति ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था। में नमाज के दौरान जमकर पत्थर चले, फायरिंग। मुरादाबाद में हंगामा, 2 बार नमाज कराई। सहारनपुर में फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। यूपी में सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज पढ़ी गई। वाराणसी जामा मस्जिद में एक साथ बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे। सड़क पर पढ़ने की अनुमति न होने के चलते कुछ लोगों ने सीढ़ियों पे नमाज अदा की। मेरठ में ईद की नमाज के बाद कुछ मुस्लिम युवक एक पोस्टर लेकर सड़क पे आ गए। इसमें लिखा था सड़कों पर सिर्फ मुस्लिम ही नमाज नहीं पढ़ते। शिवरात्रि सड़कों पे मनाई जाती है, कांवड़ यात्रा सड़कों पे निकलती है, रामनवमी सड़क पर होती है, दिवाली में पटाखे सड़क पे फूटते हैं, गणेश चतुर्थी भी सड़क पर होती है। जिसके बाद हंगामा तेज हो गया और पत्थरबाजी भी हुई।